सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में एक नए विषय के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। मतलब सर्व मतलब सभी और नाम सर्वनाम, सभी का नाम। बच्चों, सर्वनाम को जानने से पहले हम एक बारी संज्ञा की दोहराई कर लेते हैं, जिसको हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा है। संज्ञा वाले शब्द, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, ये तो हमें पता ही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? ये सब भी संज्ञा शब्द होते हैं। नाम तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानों के नाम, घर, सड़क, नदी, ये सब क्या है? ये सभी संज्ञा शब्द है। स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम, सुनीता, दीदी, रवि, ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द है। प्राणियों के नाम, इसी तरीके से वस्तुओं के नाम, ठीक है, जैसे खाने की वस्तु के नाम होते हैं, फूलों के नाम होते हैं, ये सब क्या वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम। सर्व मतलब सभी, नाम सभी का नाम। तो चलिए जानते हैं। चलिए, यहाँ कुछ वाक्य दे गए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। रीना ने कहा कि रीना कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि रीना को दिल्ली जाना है। रीना की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। रीना की नानी जी बीमार है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, रीना 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 रीना। तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? क्योंकि बार बार हम रीना शब्द का प्रयोग करें, क्या उसके स्थान पर कोई और शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। अब वाक्य पढ़ते हैं फिर से। रीना ने कहा कि वह कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। उसकी नानी जी बीमार है। तो आप यहाँ ध्यान दें, पहले यहाँ पर रीना शब्द का लगे हुए थे, अब यहाँ पर रीना के स्थान पर कुछ और शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि वह, उसको, अपनी नानी मतलब रीना की नानी, उसकी नानी मतलब रीना की नानी। तो यह जो शब्द है यह रीना के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। और रीना क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? रीना नाम है किसी व्यक्ति का, रीना एक संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यह कौन से शब्द हैं? ये शब्द हैं सर्वनाम। ये जो वह, उसको, उसकी, कौन से शब्द है? सर्वनाम। तो चलिए सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनाम मतलब, सर्व मतलब सबका, नाम, सर्वनाम जो सभी के नाम के स्थान पर लगे। ये देखिए, वे शब्द जो संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, उसका, उसकी आदि। आपने अभी ये जो वाक्य देखे थे, ये जो शब्द है यहाँ पे, वह, उसको, अपनी, उसकी, ये किसके स्थान पर प्रयोग किए गए हैं? संज्ञा, नाम के स्थान पर। और नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। आओ पढ़ें कुछ सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमने, हमें, हमारा। ये सभी क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। इनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। और ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं, मतलब नाम के स्थान पर लगाए जाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपका। ये सभी सर्वनाम शब्द हम दूसरों के साथ बात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम किस दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम उनका नाम नहीं लेते, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। ये है उत्तर पुस्तिका का वर्क। सर्वनाम की परिभाषा दी गई है और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ वह किताब मेरी है, इसमें सर्वनाम क्या है? वह और मेरी। हम दिल्ली जाएंगे, हम। क्या तुम जा रहे हो? क्या और तुम कैसे हो? तुम और कैसे, दोनों क्या है जी? सर्वनाम शब्द, ठीक है। ये उदाहरण दिए गए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? ये
यहाँ पर आप नोट करो, आर्यन एक लड़का है, आर्यन दूसरी कक्षा में पढ़ता है, आर्यन के पिताजी लेखक हैं, आर्यन के माताजी अध्यापिका हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर आर्यन शब्द का बहुत प्रयोग हो रहा है। आर्यन आर्यन आर्यन। आपने अब क्या करना है, आपने आर्यन शब्द की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इन सभी वाक्यों को दोबारा से लिखना है। क्या करना है, सभी वाक्यों को दोबारा से लिखना है। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा, जब आप उसको दोबारा लिख लोगे, यहाँ पे इसकी उत्तर कुंजी मतलब आंसर की भी दी गई है। इस तरीके से ये चेंज हुआ है, मतलब नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, सिर्फ ये पेज। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।